टीईटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है घटना चक्र। पहला क्वेश्चन ये है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ है। तो अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है ये आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये कहाँ पे है, ये है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है ये, तो ये है एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में है। अगला क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो राज्याभिषेक का जो वर्णन मिलता है ये मिलता कहाँ है, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। और ये किसका ग्रंथ है, तो ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये तो सबको पता ही है, सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है इसको किसने कराया था निर्माण, औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर बी। और अभी ये कहाँ पे चला गया है, तो अभी ये पाकिस्तान में है। ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में खाली जगह, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो इसके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है ना। और ये कांग्रेस के किस नंबर पे अध्यक्ष थे, तीसरे नंबर के। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण, बंगाल विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले बंगाल विभाजन होता है, ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब गांधी जी आते हैं 1915 में तब होता है ये। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है ये होता है 1919 में। तो सबसे पहले होता है 2 नंबर वाला यानी बंगाल विभाजन, उसके बाद होगा चंपारण और उसके बाद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। तो पहले महासचिव कौन थे, तो ये थे एनजी रंगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता कहने का काम सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगर कभी पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे, तो ये 1938 में भी थे और 1939 में भी थे। ठीक है, ये 1938 और 1939 में 2 बार थे। 1939 में जब ये इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो यह कौन सा देश है, यह है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ के हिसाब से ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हम लोग भारत लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, 12 में डी। और वैसे अगर पूछेगा तो सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें कौन सा सही है, किबुल लामजाओ ये मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों को अरेंज करना है। ठीक है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है, यह हिंद महासागर में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के भी प्लांट हों और जहाँ पे जो निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट आदमियों के भी हों, तो उन दोनों से जो अर्थव्यवस्था बनेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष है। ये करंट का क्वेश्चन है। तो माधवीपुरी बुच ये जो है ये सेबी के अभी जो है अध्यक्ष है, माधवीपुरी बुच, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 18, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? ठीक है ना, तो उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और इंडिया में पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक का पुराना नाम है? तो ये किस बैंक का पुराना नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। एसबीआई को ही पहले क्या जाना जाता था? एसबीआई को हम लोग पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर अनंत सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसके बाद कौन बना दिए गए थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वह भाग 3 में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से जो अनुच्छेद संबंधित है वह अनुच्छेद 44 है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो अगर भाग पूछे तो हम लोग क्या करेंगे? भाग 9, ऑप्शन नंबर ए। और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1993 में। ठीक है ना, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पारसेक खाली जगह किसकी इकाई है? तो पारसेक जो होती है ना ये दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, एक सीधी सड़क पर कार की गति खाली जगह गति का उदाहरण है। तो सीधी रेखा में अगर वो चल रही है सीधे रोड पे तो वह रेखीय गति कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक तत्व के समस्थानिकों में खाली जगह होते हैं। तो समस्थानिक में क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी या फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो जब भी सर्वग्राही की बात करेंगे तो ए बी, ठीक है ना, ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी। ए बी प्लस जो होता है ये सर्वग्राही होता है और जो ओ होता है वह सर्वदाता होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए ये मैथ का सवाल है और ये ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फार्मूले पे लगा हुआ है। ठीक है ना, तो 31 में जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा बी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होता है। यदि उसी संख्या को पहले 25% की कमी हो फिर 25% की वृद्धि हो फिर से 20% की कमी हो तो परिणामी संख्या क्या होगी? तो ये संख्या क्या होगी? ये संख्या हो जाएगी 600, ऑप्शन नंबर बी। मैथ के सोल्यूशन के लिए आप अलग से सेपरेट वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 33 में जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में 37 होल 1/2 यानी 37/1/2 को प्रतिशत में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यक्त करती है? तो इसको 37 है, ठीक है ना, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग परसेंटेज में और परसेंट में चेंज करने के बाद यानी इसको हटा करके परसेंट लगा देंगे, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3/8, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3/8। क्वेश्चन नंबर 35 में ये कह रहा है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है तो इसमें क्या सही होगा? इसमें होगा 50, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें क्या सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो 36 में जो सबसे सही वर्तनी वो क्या है? अनुगृहीत होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, वीरों का कैसा हो वसंत
कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो बसंत, ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सुमित्रा कुमारी चौहान भी दिया है, लेकिन है क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 38 में यह है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताइए। तो इसके क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी। अकाल का पर्यायवाची बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो अकाल का पर्यायवाची होता है दुर्भिक्ष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, आकाश शब्द का विलोम बताना है। अब आकाश का विलोम तो सीधी सी बात है कि पाताल होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए ये इंग्लिश का पैसेज है, इसको आप पॉज करके पढ़िए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। 41 में जो सही होगा, 41 में सही होगा डी फूड। 42 में जो सही होगा, 42 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 43 में जो सही होगा वो क्या सही होगा? 43 में ए होगा, ए होगा। 44 में सी होगा, 44 में क्या होगा? सी पैनिक, ऑप्शन नंबर सी। और 45 में क्या हो जाएगा? तो 45 में होगा बी पार्शियल, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। प्रफुल्लित का जो रिलेशनशिप उदास से है, क्या वही रिलेशनशिप शांत का किससे है? तो शांत का जो होगा वो किससे होगा? भड़काना, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 46 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मदर को QDGSNL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SHEATH को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा GSZDGR, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, M की पत्नी N की पुत्रवधू है, PO का पति है जो कि M की बहन है, तो P का N से क्या संबंध है? ठीक है ना। तो 48 में P का N से क्या संबंध है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए दामाद, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये कौन सा दिन था? ये बुधवार होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं और एक असमान। उस असमान शब्द को आपको अलग करना है। तो देखिए त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान और कवक विज्ञान। देखिए ये सब जो है ना एनिमल से रिलेटेड है और कवक विज्ञान अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, जुलाई 2021 में करंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमानवाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है? तो ये किसका हुआ है? INS विक्रांत का हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, अग्रदूत समाचार पत्र, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो अग्रदूत समाचार पत्र जो है यह असमिया में प्रकाशित होता था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन सा बैंक इन तीनों में शामिल नहीं है? ठीक है ना। तो कोटक महिंद्रा नहीं है, यानी जो 3 बैंक हैं वो कौन कौन से हैं? HDFC है, एक्सिस है और ICICI बैंक है। क्वेश्चन नंबर 55, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो ये कौन हुए हैं? राहुल नार्वेकर हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पे है? भारत है 135वें स्थान पे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित है? तो NTRI कहाँ स्थापित है? ये नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया? ये दुबई में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई? तो सुरक्षा मित्र परियोजना जो शुरू की गई है ये केरल में शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर डी। सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ की है? केरल की है। क्वेश्चन नंबर 60,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है? CTB। इसका नाम क्या है? CTB। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है म्यांमार क्यात है, ऑप्शन नंबर सी। 62, घुमुरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो घुमुरा जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? पोंग हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने राज्य हैं? 64 में। तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है कहाँ बना है? नई दिल्ली में बना है, ऑप्शन नंबर सी। सार्क का सचिवालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है कि सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय जो है काठमांडू में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सिनी शेट्टी ने, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 में है पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विनोद राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 में ये कह रहा है कि जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग हिंदी का एक पैसेज है ये देखेंगे। इसमें कह रहा है आदिम आर्य घुमक्कड़ थे, यहाँ से वहाँ ये घूमते रहते थे, घूमने भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ दिनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रखे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरण भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है वह कौन सा है? अक्कड़, ऑप्शन नंबर ए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, ऑप्शन नंबर डी। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी। 74, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तब उनकी अवस्था थी कितनी? 35 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, श्रुति धर्म से क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म से जो अर्थ है वह है वैदिक धर्म से, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक अगला पैसेज है, मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। सबसे पहले भारत में ने कुछ भी नहीं,
को दर्शाने के लिए शून्य का स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1 और 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे पूछा जा रहा पैसेज के बेस पे कि शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें शून्य मानव जनित आविष्कार है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। तो ये क्या है, शून्य 1 से छोटा है, ऑप्शन नंबर सी। 78, विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। तो ये दिया था भारत ने, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय क्या है। तो इसका आशय क्या है कि यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, ऑप्शन नंबर ई। क्या है कि यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 80, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा। तो इसके लिए जो सबसे सही आंसर होगा, मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता का न होना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इस ग्राफ को पहले हम लोग बना लेंगे कॉपी पे और उसके बाद सवालों को करेंगे। बाकी मैं इसको सेपरेट वीडियो में सोल्यूशन दूंगा। देखिए यहाँ पे मैं भी सबका आंसर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 में जो सही होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 82, 82 में जो सही होगा वो भी ए होगा। 83 का जो सही ऑप्शन है वो भी ए है और 84 का जो सही ऑप्शन है वह है बी। ठीक है, फिर ये 85 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। ठीक है, फिर ये अगला ग्राफ है, ग्राफ से 20 क्वेश्चन होंगे, इसको भी देखेंगे और इसके सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, 86 में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी 20। 87 में जो सही होगा वो होगा सी 1996 और 88 में जो सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन होगा वह क्या होगा डी 93.33%। 89 में जो सही होगा वो होगा ए 1994 और 90 में जो सही होगा वह होगा 1996 में कंपनी सी की बिक्री और वर्ष 1998 में कंपनी बी की बिक्री का अंतर कितना है। तो यह अंतर कितना है, यह है 20, ऑप्शन नंबर बी। ये अगला ग्राफ है, इस ग्राफ को भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी सही होगा। 52, 92 में जो सही होगा वो होगा ए 17.5 17.5%, ऑप्शन नंबर ए। और 93 में जो सही होगा, 93 का जो सही होगा ये होगा ए 1014। 94 में सही क्या होगा, 94 में सही होगा सी 4:3 और 95 में सही होगा डी। 95 में क्या होगा डी 669, ऑप्शन नंबर डी। ये आखिरी ग्राफ, इसको भी हम लोग बनाएंगे और फिर सवाल सॉल्व करेंगे। 96 में क्या सही होगा, 96 में जो सही होगा वो होगा ए 59। 97 में यदि सभी कॉलेज के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख या पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता तो कॉलेज ई को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होता। निकटतम पूर्ण संख्या तक बताना है तो इसका सी होता 75%। 98 में सही होगा हमारा बी 3724 और 99 में होगा ए 36.7, ऑप्शन नंबर ए। और 100वें क्वेश्चन में क्या होगा, 100वें क्वेश्चन में होगा डी 100।